लव जिहाद रोकने के लिए इंदौर में प्रदर्शनी लगी है, इसलिए इस खबर पर बात करना जरूरी है। इस बार गरबा को लेकर मध्य प्रदेश में जमकर राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। हर बार जब गरबा आएगा तो इस तरह की खबर आएगी ही। लेकिन इंदौर शहर, जहां पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद के कई मामले सामने आए थे, वहां हिंदू पक्ष ने गरबा के जरिए लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से दिखा देता हूं। इंदौर के गरबा पंडाल में कुछ पोस्टर और सांकेतिक झांकियां लगाई गई। गरबा आयोजक लव जिहाद के खिलाफ हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करना चाहते हैं और इन पोस्टर और तस्वीरों के जरिए गरबा पंडाल के आयोजक एक अभियान चला रहे हैं, जिसका नाम हिंदू बेटी बचाओ अभियान रखा गया है। इस पंडाल में कुछ पुरानी घटनाओं और खबरों का सहारा लेकर हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करने की कोशिश भी की गई। पंडाल में कौन कौन से पोस्टर लगाए हैं, ये भी आपको दिखा देता हूं। इस पंडाल में लगे पहले पोस्टर में लिखा है कि मेरा अब्दुल अलग है। इस पोस्टर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि किसी बहकावे में ना आए और लव जिहाद के जाल में ना फंसे। दूसरा पोस्टर सीधे मुद्दे की बात शो, यानी जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी जिस शो को भी आप देख रहे हैं उसकी एक खबर का है। हमने कुछ दिन पहले इंदौर के शूटिंग कोच मोहसिन खान की खबर दिखाई थी। मोहसिन अपनी शूटिंग अकेडमी आने वाली हिंदू लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। और इस पोस्टर के जरिए भी गरबा आयोजकों ने लव जिहाद से बचने की अपील की। इसके अलावा पंडाल में श्रद्धा हत्याकांड की प्रतीकात्मक झांकी भी लगाई गई है, जिसमें फ्रिज और सूटकेस का इस्तेमाल कर घटना को दिखाया गया है। 18 मई को 2022 को श्रद्धा की हत्या की गई थी। श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने पहले उसकी लाश के कई टुकड़े किए थे और फिर उन टुकड़ों को फ्रिज में बंद कर दिया था। और ऐसी घटनाओं की झांकी बनाकर गरबा आयोजकों ने लव जिहाद से बचने की अपील की। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा वहां पहुंचे और पंडाल से एक रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए। यहाँ की जो समिति है उसने यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शनी लगाई है लव जिहाद के लिए, ताकि जो हिंदू लड़कियां हैं उनको एक समाज में मैसेज दिया जा सके कि किस तरीके से लव जिहाद जो है वो फैल रहा है। यहाँ पर हूबहू उन्हीं तरीके के दृश्यों को दिखाया गया है जिसने कुछ समय पहले देश को झंझोड़ कर रख दिया था। आप सभी को याद होगा, एक श्रद्धा वालकर केस हुआ था जिसमें लड़की के 30 टुकड़े कर उसे फ्रिज में रख दिया गया था। ये उसी का एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। वहीं हमने ऐसे भी केस सुने हैं जहां पर लड़कियों को सूटकेस में बंद कर उन्हें मार दिया जाता है और उन्हें काट कर उनके शरीर को सूटकेस में फेंक दिया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले लव जिहाद फंडिंग के आरोपी जो थे अनवर कादरी, वो देखिए उसकी भी अखबारों की यहाँ पे पूरी कटिंग बनाई गई है, पूरी एक दीवार बनाई गई है। हमारा एक उद्देश्य था कि हम समाज को और हिंदू समाज की बेटियों को ये इस झांकी के माध्यम से बता सकें कि जो हमारी पहले श्रद्धा के साथ जो कांड हुआ है, श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांधकर फ्रिज के अंदर रखकर उसकी हत्या कर दी गई है आफ्ताब के द्वारा। जो भी लव जिहाद का शिकार हुई बच्ची हमारी, और एक लड़की है जो अभी इंदौर की है, उसके साथ में की गई है। तो इसे बहुत सारे पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में लव जिहाद का जो शिकार हो रही है हमारी हिंदू बेटियां, हमने उनको बचाने के लिए प्रयास किया है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी इस आयोजन की तारीफ कर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि आसाराम बापू जैसे बाबाओं पर कार्रवाई कब होगी। सुनिए दोनों पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं उन सभी आयोजकों को बधाई दूंगा इस पहल के लिए, जिन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई है जिसमें हमारी बहन कैसे इस लव जिहाद से बचे। क्योंकि लव जिहाद में अगर कोई उलझता है या उसमें कोई चक्र में फंस जाता है तो उसकी किस प्रकार से उसका जीवन नरकी जीवन हो जाता है। तो मैं उन सभी मेरी बहनों को और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें। लव जिहाद के बारे में जागृत नहीं किया जा रहा है, ये देश में नफरत फैलाने का षड्यंत्र है। अगर आप अवेयरनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आसाराम बापू का, पलारी बाबा का, चिन्मयानंद महाराज का और कल जो दिल्ली में कांड हुआ उनकी झांकी बनाना चाहिए। सीधे मुद्दे की बात यही कि मध्य प्रदेश में गरबा और लव जिहाद के नाम पर जमकर राजनीति हो रही है। पूरी खबर आपको बता दिया हूं।